my dear friends on my YouTube channel। आज एक और वीडियो में आपके लिए वन लाइनर्स जीके के ऊपर लेकर आया हूँ। सॉरी, थोड़ा इनकन्वीनियंस की वजह से हर दिन नहीं लोड कर पाया, बिका एक दिन नहीं। कल से मेरा शेड्यूल है सिर्फ पॉलिटी के टॉपिक्स को जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए अपलोड करना। टॉपिक वाइज मिलेंगे आपको। आज जो मैंने वन लाइनर जीके के ऊपर लाया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। लेट अस स्टार्ट। हु इज कॉमनली कॉल्ड एज लोकमान्य? यानी कुछ नेम है, कॉमन नेम, किसका क्या नाम, कहाँ से किस नाम से पुकारा जाता था। यानी ये है बाल गंगाधर तिलक जी को लोकमान्य के नाम से पुकारा जाता था। हु कॉल्ड गांधी एज महात्मा द ग्रेट सोल? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी को कहा था कि महात्मा। हु कॉल्ड वल्लभ भाई पटेल एज सरदार पटेल? यानी इनका नाम था वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इनका नाम पड़ गया बरदौली सत्याग्रह 1928 में। तो ये नाम जो है ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अगर ऑप्शन में तीन चीज़ें कुछ और देकर एक गांधी जी का नाम होगा तो गांधी जी ने भी इनको कहा है। अगर वहाँ पर गांधी जी का नाम ना हुआ तो वुमेन्स हुई तो आप वुमेन्स को भी टिक कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा ऑप्शंस पे। हु इज़ कॉल्ड एज बर्ड ऑफ बंगाल? बर्ड ऑफ बंगाल को कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर जी को कहा जाता है बर्ड ऑफ बंगाल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। चाचा जी किसको कहते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। देश बंधु किसको कहते हैं? चित्तरंजन दास को। ये इंपॉर्टेंट नेम है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में डायरेक्ट। वन लाइनर डायरेक्ट क्वेश्चंस, ये आपको याद रखने ही रखने। वेयर डिड इंडियन आर्मीज हेडक्वार्टर? जब ये बनी थी तो इंडियन आर्मी का जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ पर था? ये सिंगापुर में। विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉमन इन इंडिया? अगर अनएम्प्लॉयमेंट पे पूछा जाए कि इंडिया के अंदर कौन सी ये स्ट्रक्चरल होती है, ये डिस्गस्ट भी होती है, तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि इंडिया के अंदर जो है वो डिस्गस्ट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। नेक्स्ट, विच एक्ट इज नून एज ब्लैक एक्ट फॉर इंडियन? देखो आपको पता है कि रिवॉल्ट एक्ट जो था 1919 में आया था। इस एक्ट की कुछ कहानी ऐसी थी, इसमें जिस तरह की 144 की कंडीशन आज लगाई जाती है इस एक्ट में लगाई गई थी। क्या था कि किसी सस्पेक्टेड बंदे को पकड़कर जेल में डाला जा सकता है और उसकी बेल नहीं हो सकती है। इस एक्ट के अगेंस्ट जो था वो बहुत बड़ा एजिटेशन हुआ था। उस एजिटेशन में जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने फिर जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुई थी उसमें भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इस एक्ट के खिलाफ जो हड़तालें हुई थी थ्रू आउट द इंडिया, उसमें अमृतसर पंजाब भी है। तो वहाँ पर फिर 13 अप्रैल 1909 को जलियांवाला बाग का मैकर्स कहा जाता है, कत्ल गारत हुई थी, जनरल ओडायर ने करवाई थी। वो भी इसी एक्ट के अगेंस्ट हड़ताल कर रहे थे। हु वाज द ऑथर ऑफ हरिजन? देखिए, हरिजन के ऑथर जो थे वो थे गांधी जी। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ वो भी गांधी जी ने लिखा है। माय ओपिनियन वो भी गांधी जी ने लिखा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इनके वीकली और न्यूज़पेपर्स थे जो अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है। हु इंट्रोड्यूसर टोकन करेंसी फर्स्ट इन इंडिया? मोहम्मद बिन तुगलक जो थे उन्होंने टोकन करेंसी को इंडिया में पहली बार लॉन्च किया था। नेक्स्ट, हु स्टार्टेड ब्रांडेड हॉर्सेस इन हिज मिलिट्री पावर? Dogs and Chiraz, अलाउद्दीन खिलजी। Who introduces चालगानी सिस्टम यानी चालीसा 40 किंग्स रूल? इल्तुतमिश। Who broke the चालगानी सिस्टम? बनाया किसने था? इल्तुतमिश में 40 सिलेक्टेड नोबल्स हुआ करते थे, उन्हीं को तमाम डिपार्टमेंट्स मिला करते थे। अफसरी किंगशिप कोई भी आएगी इन्हीं को मिलेगी। लेकिन इसको ख़त्म, चालगानी सिस्टम को ख़त्म किसने नहीं किया था? बालबन ने। Who introduced the Pybus and Saida system in his kingdom? वो भी बालबन ने किया था, ये सईदा और पाइबस टचिंग फीट। Who introduced Islam and propagated in India first? मोहम्मद बिन कासम 1712 AD में। Who was the founder of Satvahana's kingdom? Simuka। खाराविला made खंदागिरी and उदयगिरी temples in which present day state? आज उसका नाम ओडिशा।
वर्ल्ड लार्जेस्ट गोल गुम्बद जो है वो कहाँ पर है? गोलकोंडा कर्नाटका में है। आदिल शाही डायनेस्टी ने ये बनाया था। हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री? ये है एंटोनियो लवाइजर। नेक्स्ट, मोस्ट रिएक्टिव मेटल इन नेचर इज पोटेशियम। लीस्ट रिएक्टिव कौन कौन है? गोल्ड, प्लेटिनम एंड कॉपर। उसके बाद है विच हार्मोनल ग्लैंड इज कॉल्ड एज मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड्स? पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है इसको। विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल इन ह्यूमंस? ह्यूमंस के अंदर ब्लड शुगर लेवल को कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है? भाई इसका नाम है इंसुलिन। विच विटामिन हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? विटामिन के, फाइलोक्वाइनून। रिकेट इज क्योर्ड बाय टेकिंग सुटेबल अमाउंट ऑफ विच विटामिन? अगर हम रिकेट की बीमारी हो जाएगी, ऑस्टोमलेशिया वगैरह, कौन सा विटामिन लेना चाहिए हमें? तो विटामिन डी। विच गैस इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर विद हाई परसेंटेज? हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस होती हैं, जिस तरह से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा है 78%। विच इंसेक्ट इज कॉमनली कॉल्ड एज फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स? ये कौन सा है? ये उसको बोलते हैं अर्थवर्म। विच टेक्निक इज हेल्पफुल फॉर सेपरेटिंग ऑफ क्रीम फ्रॉम चर्निंग ऑफ मिल्क? ये होता है सेंट्रीफ्यूगल मेथड। हार्डेस्ट सब्सटेंस और फॉर्म ऑफ कार्बन ऑन अर्थ जो है वो डायमंड है। विच गैस इज कॉमनली काजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा और भी हैं, मीथेन है, हेक्सा फ्लोरोकार्बन्स है, CFC है, HSF है, ये बहुत सारी है, लेकिन इसमें से ज़्यादा कॉमनली कार्बन डाइऑक्साइड को रिलेटेड ही पूछेगा। विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ ओडिशा? ओडिशा की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? महेंद्रगिरी। हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स कौन सी हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, दूधा बेटा। वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड कौन सी है? मैसूरम, मेघालय में। स्टिंग ऑफ आंट जब काटता है तो उसमें से कौन सा एसिड निकलता है? तो वो है भैया फॉर्मिक एसिड। सेल्सियस स्केल को किसने डिस्कवर किया था? एंडर सेल्सियस ने। नेक्स्ट, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग है इसका नाम। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। वर्ल्ड हिंदी डे 14 सितंबर को। इंटरनेशनल वुमेन डे जो है वो 8 मार्च को। विच एंशंट एज इज कॉल्ड एज गोल्डन एज इन इंडियन पीरियड? गुप्तास। नालंदा महावीरा यूनिवर्सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियारुद्दीन खिलजी। विच प्लैनेट इज कॉल्ड एज न्यूसीफर? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वीनस है। कोल्डेस्ट प्लैनेट कुछ लिख के है, नेपच्यून। वार्मेस्ट, विनस। नियरेस्ट प्लैनेट, मरकरी। प्लैनेट रोटेट्स ईस्ट टू वेस्ट, कौन कौन से? सारे चलते हैं वेस्ट ईस्ट, लेकिन 2 उल्टा चलते हैं, एक है वीनस और है यूरेनस। रेड प्लैनेट किसको कहा जाता है? मरकरी को। प्लूटो वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ प्लैनेट्स कब निकाला गया? 2006 में। गैनीमीड जो है सबसे बिगेस्ट स्टार है सोलर सिस्टम का, मगर किसका? यह है जुपिटर का। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन ह्यूमंस? ये होते हैं 46, 23 पेयर्स में। 22 होते हैं ऑटोसोम्स और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम। देखो भाई, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आए होंगे और आपने इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं आपने देखे होंगे। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कल से पॉलिटी का चैप्टर वाइज सब कुछ आपको मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।